क्या आपको भी वह कहावत याद है जो बचपन में हमारी दादी कहा करती थी कि धीरे बोल कोई सुन ना ले? ऐसी कौन सी बातें होती थी जो कोई सुन लेगा तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी? ऐसी कौन सी बातें होती है जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए? और इससे ही मिलती जुलती एक और कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं। ये सारी कहावतें हमें एक चीज सिखाती है कि अपनी बातों को गुप्त रखो, अपना गोल किसी को मत बताओ। क्योंकि पहले वाले लोग इस बात को जानते थे कि ये दुनिया सिर्फ मजे लेती है, ये किसी की सगी नहीं होती। उनको पता था कि जो मुंह के सामने मीठा बोलता है, आपके गोल को सपोर्ट करता है, वही आपकी पीठ पीछे हंसता है, लोगों के सामने आपकी चुगली करता है। आज अगर आप आईएएस बनने का सपना देखते हो तो मेरी बात को गांठ बांधकर याद रख लो कि यह सपना अपने घर वालों को भी मत बताना, क्योंकि आपकी माँ अपनी बहन को बताएंगे और वह आगे अपने बेटों को बताएगी और धीरे धीरे बात पूरे परिवार में फैल जाएगी। और जब आप आईएएस नहीं बनोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपको चिढ़ाएंगे कि देखो आईएएस जा रहा है, और आप जानबूझकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर लोगे। इससे अच्छा है ना कि किसी को बताना ही क्यों, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, तुम्हारे घर वालों को नहीं। आगे कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप एक अलग ही एनर्जी फील करेंगे, आप मेहनत करने के लिए तड़प उठेंगे। कहानी में डूब जाओ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आज भी तुमने कुछ नहीं बदला तो कल भी ऐसा ही होगा। आरव ने ये लाइन खुद ही लिखी थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि कब। वह अपने फोन की नोट्स ऐप में स्क्रॉल कर रहा था, पुरानी चीजें देख रहा था, बेकार के आइडियाज, अधूरी लिस्ट, कुछ नंबर, कुछ नाम, और फिर अचानक ये लाइन सामने आ गई। वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। मैंने ये कब लिखा, उसने धीरे से खुद से कहा। उसे याद नहीं आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि ये लाइन बिल्कुल उसके आज जैसी लग रही थी। सुबह के 6:20 हो चुके थे। अलार्म 6 बजे का था, लेकिन वह हमेशा की तरह स्नूज करता रहा। आखिर में खुद ही उठ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, पंखा चल रहा था, सब कुछ सामान्य था सिवाय उसके दिमाग के। पिछले 1 साल से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी ही थी। ग्रेजुएशन खत्म हो चुका था, दोस्त अलग अलग शहरों में चले गए थे, कुछ जॉब कर रहे थे, कुछ पढ़ाई, और वह कुछ सोच रहा था। कम से कम वह यही बोलता था। माँ ने बाहर से आवाज लगाई, आरव चाय रख दी है। आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फोन अभी भी उसके हाथ में था। उसने एक बार फिर उस लाइन को पढ़ा, अगर आज भी तुमने कुछ नहीं बदला तो कल भी ऐसा ही होगा। इस बार उसने फोन लॉक किया, जैसे वह उस लाइन से बचना चाहता। रसोई में बैठकर उसने चाय उठाई। माँ ने पूछा, आज क्या प्लान है? यह सवाल हर दिन आता था और हर दिन उसका जवाब लगभग एक जैसा होता था, देखता हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उस एक छोटे से रिएक्शन में बहुत कुछ था। आरव समझता था। चाय खत्म करके वह बाहर निकल गया, बिना किसी खास वजह के। बस घर में बैठना अब भारी लग रहा था। सड़क पर सुबह धीरे धीरे शुरू हो रही थी। कुछ लोग काम पर जा रहे थे, कुछ दुकानें खुल रही थी, हर कोई कहीं जा रहा था। आरव चल रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते वह उसी चाय की दुकान पर पहुंच गया जहां वह अक्सर बैठता था। दुकान पर आज भी वही माहौल था, लोग बैठे थे, बातें चल रही थी, लेकिन आज उसकी नजर एक अलग चीज पर गई। एक लड़की कोने में बैठी थी, उसके सामने नोटबुक खुली थी और वह कुछ लिख रही थी। आरव ने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा था। वह लगातार लिख रही थी, न फोन देख रही थी, न इधर उधर, जैसे उसे आसपास की कोई परवाह नहीं थी। आरव बैठ गया, चाय आ गई, उसने कप हाथ में लिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी लड़की की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद लड़की ने खुद ही सिर उठाया, उनकी नजरें मिली। इस बार आरव ने नजर नहीं हटाई। लड़की ने सीधा पूछा, कुछ पूछना है? आरव थोड़ा असहज हुआ। नहीं, बस देख रहा था। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। लोग आमतौर पर बिना वजह नहीं देखते। यह सुनकर आरव के पास कोई साफ जवाब नहीं था। फिर भी उसने कहा, तुम क्या लिख रही हो? लड़की ने पेन बंद किया। तुम्हें लिखने में इंटरेस्ट है? यह सवाल अचानक था। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, शायद, हाँ शायद। लड़की ने दोहराया, मतलब मुझे लगता है कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। लड़की ने ध्यान से उसकी बात सुनी। क्यों? आरव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा लिख पाऊंगा या नहीं। और ये पता करने का कोई तरीका है तुम्हारे पास? लड़की ने पूछा। आरव चुप हो गया। लड़की ने अपनी नोटबुक बंद की, फिर बैग से एक खाली पेज निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। इस पर अभी कुछ लिखो। आरव थोड़ा चौंका। अभी? हाँ अभी, लेकिन क्या लिखूं? लड़की ने बिना सोचे कहा, जो तुम अभी सोच रहे हो। आरव ने कागज लिया, पेन हाथ में लिया, लेकिन हाथ रुक गया। उसने कुछ सेकंड तक खाली पेज को देखा, फिर अचानक उसे वही लाइन याद आई, अगर आज भी तुमने कुछ नहीं बदला तो कल भी ऐसा ही होगा। उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। आज सुबह मैंने अपने फोन में एक लाइन पढ़ी जो शायद मैंने ही लिखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि कब। जैसे ही उसने ये लिखा, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। वह लिखता गया, जो दिमाग में आ रहा था वही लिखता गया।
बिना रोके, बिना सोचे कि यह सही है या गलत। कुछ मिनट बाद उसने पेन रखा, कागज को देखा। बहुत लंबा नहीं था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने कुछ पूरा लिखा था। उसने कागज लड़की की तरफ बढ़ाया। देखोगी? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। आरव ने कागज वापस ले लिया। उसने उसे फाड़ा नहीं, बस ध्यान से देखा। अगर मैं ये रोज करूं तो क्या मैं बेहतर हो जाऊंगा? उसने पूछा। लड़की ने सीधे जवाब दिया, अगर तुम सच में करोगे तो हाँ, और अगर नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। ये जवाब सीधा था और वही लाइन फिर से उसके दिमाग में आ गई। आरव ने चारों तरफ देखा, वही दुकान, वही लोग, लेकिन उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। तुम रोज यहाँ आती हो? उसने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मैं रोज जगह बदलती हूँ। क्यों? ताकि मैं खुद को बहाने न दे सकूं। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं कल यहाँ आऊं तो क्या तुम मिलोगी? लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह उठी, अपना बैग उठाया और जाने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम शुरू कर चुके हो तो अब किसी का इंतजार मत करना। आरव वहीं बैठा रहा, उसके हाथ में वही कागज था। उसने उसे फिर से देखा और इस बार नीचे एक लाइन और लिखी, मैं आज से रोज लिखूंगा। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा शायद ये छोटा सा कदम ही उसकी जिंदगी बदल सकता है। आज कुछ बड़ा नहीं हुआ था, कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस उसने एक पेज लिखा था। लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत इतनी ही छोटी होती है। आरव ने उस कागज को अपने बैग में नहीं रखा, उसने उसे जेब में रखा, जैसे वो कोई जरूरी चीज हो जिसे बार बार महसूस करना जरूरी है। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला। आदत के अनुसार वह सीधे सोशल मीडिया खोलने वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने नोट्स ऐप खोली, नई नोट बनाई और लिखना शुरू किया। डे 1 जैसे शुरुआत हो चुकी थी, अब बस आगे बढ़ना था। लगभग 15 मिनट बाद उसने लिखना बंद किया। ये ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये पूरा था। उसने उसे सेव किया और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन अगले ही पल एक नया ख्याल आया। अब क्या? वह कुर्सी पर पीछे टिक गया। अब तक उसने सिर्फ लिखा था, लेकिन आगे क्या करना है ये अभी भी साफ नहीं था। शाम तक वह यही सोचता रहा। बीच बीच में फोन उठाता, फिर रख देता। कुछ लिखने का मन होता, फिर रुक जाता। रात को जब वह सोने लगा तो उसने एक बार फिर नोट्स खोली, डे 1 पढ़ा और फिर फोन लॉक कर दिया। अगली सुबह वह अलार्म से पहले उठ गया। यह उसके लिए नया था। उसने बिना समय गंवाए फोन उठाया और नोट्स खोली। डे 2 उसने टाइप किया, लेकिन इस बार दिमाग खाली था। कल जो फ्लो था वो आज नहीं था। उसने खुद को मजबूर करने की कोशिश की। कुछ लाइन लिखी, फिर डिलीट कर दी, फिर लिखी, फिर डिलीट। करीब 10 मिनट बाद उसने फोन रख दिया। थोड़ा चिढ़ गया था। कल तो इतना आसान था, आज क्यों नहीं हो रहा? वह बाहर निकल गया। उसे लगा शायद वही चाय की दुकान मदद कर दे। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले उसी जगह पर गई जहां वह लड़की बैठी थी, लेकिन आज वह वहां नहीं थी। वह कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर जाकर बैठ गया। चाय ऑनर की। आज दुकान वैसी ही थी, लेकिन उसे कुछ कमी लग रही थी। साधारण कपड़े, हाथ में पुराना फोन। नहीं, बस ऐसे ही, आरव ने कहा। आदमी मुस्कुराया। ऐसे ही चीजें लोग बार बार नहीं पढ़ते। आरव थोड़ा चुप हो गया, फिर उसने बिना सोचे कहा, मैंने कल पहली बार कुछ लिखा। अच्छा? आदमी ने दिलचस्पी से पूछा। क्या लिखा? बस जो दिमाग में आया। आदमी ने सिर हिलाया। और आज? आरव ने हल्का सा हंसते हुए कहा, आज कुछ नहीं लिख पा रहा। आदमी ने चाय का घूंट लिया, फिर बोला, पहले दिन सबको लगता है कि अब सब आसान होगा। और फिर? आरव ने पूछा। फिर असली काम शुरू होता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें पता है मैं पहले क्या करता था? आदमी ने पूछा। क्या? आरव ने कहा, मैं भी लिखता था। यह सुनकर आरव थोड़ा चौंका। फिर छोड़ दिया? उसने पूछा। आदमी ने सीधे जवाब दिया, हाँ। क्यों? आदमी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, क्योंकि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए था। आरव चुप हो गया। मैंने सोचा था कि 10-15 दिन में कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब नहीं बदला तो मैंने खुद को ही गलत मान लिया। आरव को यह बात सीधी लगी। और अब? उसने पूछा। अब मैं दूसरों को वही गलती करते देखता हूँ, आदमी ने कहा। यह सुनकर आरव को थोड़ा अजीब लगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। आदमी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने जेब से अपना फोन निकाला। पुराना मॉडल था, स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई। उसने एक फोटो खोली और आरव की तरफ बढ़ा दी। यह देखो। आरव ने फोन लिया। फोटो में एक नोटबुक थी, उसमें बहुत सारे पेज भरे हुए थे। ये क्या है? आरव ने पूछा। ये मेरे 6 महीने का काम है, आदमी ने कहा। 6 महीने? आरव ने दोहराया। हाँ, रोज लिखा था। फिर भी आपने छोड़ दिया? आरव ने पूछा। आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने उसे कहीं दिखाया ही नहीं। यह सुनकर आरव रुक गया। मतलब? उसने पूछा। मतलब ये कि मैं लिखता रहा, लेकिन मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि यह सही है या नहीं। मैं बस अपने दिमाग में ही फंसा रहा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तो अब क्या करूं? आदमी ने इस बार सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, आज कुछ लिखो और किसी को दिखाओ। यह बात अलग थी। आरव ने तुरंत पूछा, किसको? आदमी ने कंधे उचकाए। किसी को भी।
दोस्त, परिवार या किसी अनजान को? यह सुनकर आरव को थोड़ा अजीब लगा। अनजान को? उसने पूछा। हाँ, आदमी बोला, क्योंकि अनजान लोग सच बोलते हैं। यह बात उसके दिमाग में बैठ गई। आरव ने चाय खत्म की, फोन जेब में रखा और उठ गया। आज उसे पता था कि उसे क्या करना है। घर पहुंचते ही उसने फोन निकाला, नोट्स खोली। डे 2। इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा, जो भी आया लिखता गया। 20 मिनट बाद उसने पेन नहीं बल्कि फोन स्क्रीन को देखा। यह कल से बेहतर था, लेकिन इस बार उसने एक नया काम किया। उसने अपनी लिखी हुई चीज को कॉपी किया और इंस्टाग्राम खोला। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या मैं सच में इसे पोस्ट कर दूं? उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर अचानक पोस्ट पर क्लिक कर दिया। पोस्ट हो गया। अब वह स्क्रीन को देख रहा था जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। पहले 8 मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर 8 लाइक आया, फिर 2, फिर एक कमेंट आया। साधारण है लेकिन सच्चा लग रहा है। आरव उस कमेंट को बार बार पढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि वह खुश है या नर्वस, लेकिन एक बात साफ थी, यह नया था। उसने फोन बंद किया और गहरी सांस ली। आज उसने सिर्फ लिखा नहीं था, उसने उसे दुनिया के सामने रखा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस एक छोटे से फैसले के बाद उसकी जिंदगी अब उसी रास्ते पर नहीं रहने वाली थी जिस पर वह अब तक चल रहा था। आरव की उंगलियां स्क्रीन पर रुकी हुई थी। उसने उस प्रोफाइल को फिर से खोला। फॉलोअर्स 2 लाख से ज्यादा, हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स, सैकड़ों कमेंट्स, और वही इंसान अभी उसकी पोस्ट पर कमेंट कर चुका था। आरव ने गहरी सांस ली। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। उसने अपनी पोस्ट फिर से खोली। उसका लिखा हुआ वही छोटा सा सच अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने पोस्ट करते वक्त महसूस किया था। अब उसमें एक वजन था, जैसे वह सिर्फ उसके लिए नहीं रहा। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत करके उस प्रोफाइल को मैसेज किया, थैंक यू फॉर योर कमेंट। मैसेज भेजते ही उसे हल्का सा अजीब लगा, जैसे उसने कुछ बड़ा कर दिया। वह इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 5 मिनट, कोई जवाब नहीं। उसने फोन रख दिया। इतने बड़े लोग रिप्लाई नहीं करते, उसने खुद को समझाया। वह कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा, लेकिन दिमाग वहीं अटका था। करीब 20 मिनट बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत उठाया, इंस्टाग्राम खोला। मैसेज आया था उसी इंसान का। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे चैट खोली। तुम रोज लिखते हो? बस इतना ही। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने जल्दी से जवाब टाइप किया, अभी शुरू किया है, 2 दिन हुए हैं। कुछ सेकंड बाद ही रिप्लाई आया, अच्छा है, लेकिन अगर सच में कुछ करना है तो 2 दिन काफी नहीं होते। आरव ध्यान से पढ़ रहा था। मैं एक चीज पूछूं? दूसरा मैसेज आया। हाँ, आरव ने लिखा। यह सवाल सीधा था, लेकिन इस बार जवाब आसान नहीं था। आरव ने फोन को थोड़ा दूर किया, सोचने लगा, क्यों लिख रहा हूँ? उसने खुद से यह सवाल पहले कभी नहीं पूछा था। कुछ मिनट बाद उसने जवाब लिखा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा और ये एक तरीका है कुछ शुरू करने का। मैसेज भेज दिया। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक लंबा मैसेज आया, यह कारण सही नहीं है। अगर तुम सिर्फ खालीपन भरने के लिए लिख रहे हो तो कुछ समय बाद यह भी छोड़ दोगे। अगर तुम सिर्फ खालीपन भरने के लिए लिख रहे हो तो कुछ समय बाद यह भी छोड़ दोगे। आरव चुप हो गया। मैसेज आगे था, लिखना तभी टिकता है जब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ हो, और उससे भी ज्यादा जब तुम उसे कहने से डरते हो। ये लाइन पढ़ते ही उसे कल का कमेंट याद आया। तुम्हें अपने लिए लिखना होगा, लेकिन इतना ईमानदार कि पढ़ने वाला खुद को देख सके। आरव के हाथ थोड़े ठंडे हो गए। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ। अगला मैसेज आया। आरव तुरंत सीधा बैठ गया। क्या? उसने लिखा। कुछ सेकंड का गैप, फिर जवाब आया, अगले 7 दिन रोज लिखो, लेकिन एक शर्त के साथ। आरव का ध्यान पूरी तरह स्क्रीन पर था। हर दिन तुम अपने बारे में एक ऐसी बात लिखोगे जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। आरव रुक गया। उसने मैसेज को दोबारा पढ़ा। ये थोड़ा पर्सनल नहीं है, उसने जवाब दिया। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, हाँ, और इसलिए काम करेगा। कमरे में सन्नाटा था। आरव के दिमाग में कई बातें चल रही थी। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? जैसे सामने वाले ने उसका दिमाग पढ़ लिया हो, वैसे ही अगला मैसेज आया, अगर तुम ये सोचकर लिखोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो मत लिखो। आरव ने फोन नीचे रखा। वह कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया। बाहर वही सड़क थी, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वह वापस आया, फोन उठाया। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, उसने लिखा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, ट्राई नहीं, या तो करोगे या नहीं करोगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, मैं करूंगा। इस बार जवाब छोटा था, गुड, डे 3 आज से शुरू करो। चैट खत्म हो गई। आरव कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने धीरे से फोन रखा। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, मैं क्या लिखूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया? वह कुर्सी पर बैठ गया, नोट्स ऐप खोली, डे 3 उसने टाइप किया, लेकिन इस बार शब्द नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस बार बात अलग थी। ये सिर्फ लिखने की बात नहीं थी, ये खुद को खोलने की बात थी। करीब 10 मिनट तक वह खाली स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने धीरे धीरे टाइप करना शुरू किया। मैं लोगों से बात करने से बचता हूँ क्योंकि मुझे लगता है
कि मैं उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगूंगा। ये लिखते ही उसका हाथ रुक गया। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन कमरा खाली था। उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। ये छोटा था लेकिन भारी था। उसने गहरी सांस ली और आगे लिखा, मैं कई बार बातचीत शुरू करता हूँ लेकिन बीच में ही सोचने लगता हूँ कि सामने वाला बोर हो रहा होगा। हर लाइन के साथ उसे थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन वह रुक नहीं रहा था। कुछ मिनट बाद उसने लिखना बंद किया। उसने पूरा पढ़ा। ये अब तक का सबसे छोटा था लेकिन सबसे सच्चा। उसने फोन को थोड़ा दूर रखा। क्या मैं इसे पोस्ट कर सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। दिल तेज धड़क रहा था। यह पहले जैसा नहीं था। इस बार डर ज्यादा था, लेकिन उसे वो मैसेज याद आया, या तो करोगे या नहीं करोगे। उसने आंखें बंद की और पोस्ट पर क्लिक कर दिया। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को देखता रहा, फिर फोन नीचे रख दिया। इस बार उसने तुरंत नहीं देखा। वह उठा, कमरे से बाहर चला गया। करीब 15 मिनट बाद वह वापस आया। फोन उठाया, पोस्ट खोली, 10 लाइक, 3 कमेंट। उसने पहला कमेंट खोला, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। दूसरा, तुमने मेरे दिमाग की बात लिख दी। तीसरा, तुम अकेले नहीं हो। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसे पहली बार लगा वह अकेला नहीं है। लेकिन तभी एक नया नोटिफिकेशन आया। उसने खोला, वही इंसान था। मैसेज, अब तुम लिख रहे हो लेकिन याद रखना अब वापस जाना आसान नहीं होगा। आरव ने यह पढ़ा और पहली बार उसे समझ आया, यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, यह एक रास्ता था जिस पर चलना आसान नहीं होने वाला था। आरव उस रात जल्दी सो नहीं पाया। फोन उसके पास ही रखा था, लेकिन इस बार वह बार बार नोटिफिकेशन नहीं देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अब वापस जाना आसान नहीं होगा। ये लाइन सीधी थी लेकिन उसका असर गहरा था। सुबह वह बिना अलार्म के उठ गया। आंख खुलते ही उसने फोन नहीं उठाया। कुछ सेकंड तक वह बस छत को देखता रहा, फिर धीरे से बैठ गया। आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसके दिन की शुरुआत किसी वजह से हो रही है। यह पढ़कर थोड़ा हल्का लगा। आरव हर कमेंट को ध्यान से पढ़ रहा था। हर लाइन में उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ वह सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहा। लेकिन तभी एक अलग तरह का कमेंट उसकी नजर में आया, अगर इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर निकलना बंद कर दो। आरव रुक गया। उसने कमेंट को दोबारा पढ़ा। पहली बार उसे थोड़ा गुस्सा आया। लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, उसने खुद से कहा। कुछ सेकंड तक उसने सोचा कि रिप्लाई करे या नहीं, फिर उसने फोन रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था किसे सुने, जो लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा लिख रहा है या जो लोग उसे नीचे खींच रहे हैं। वह उठकर बाहर चला गया। आज उसने चाय की दुकान की तरफ नहीं देखा। वह सीधे सड़क पर आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पार्क के पास रुक गया। वह अंदर चला गया। पार्क में कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ लोग बेंच पर बैठे थे। सब अपने अपने काम में थे। आरव एक खाली बेंच पर बैठ गया। उसने फोन निकाला, फिर वही कमेंट खोला, घर से बाहर निकलना बंद कर दो। इस बार उसने ध्यान से पढ़ा। फिर उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ऐसा ही हूँ? यह सवाल उसे थोड़ा अंदर तक लगा। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठे, सफेद बाल, शांत चेहरा। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अचानक उस आदमी ने कहा, फोन में जो है वह हमेशा सच नहीं होता। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने थोड़ा हैरान होकर कहा। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, चेहरा बता देता है। आरव चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने खुद ही कहा, लोग कुछ भी लिख देते हैं बिना सोचे। आदमी ने सिर हिलाया, और तुम उसे सच मान लेते हो। यह बात सीधी थी। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तुम क्या करते हो? आदमी ने पूछा। आरव ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अभी लिख रहा हूँ। यह पहली बार था जब उसने ये बात इतनी साफ कही। आदमी ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। अच्छा है, लेकिन एक बात समझ लो, आरव सुन रहा था, अगर तुम लोगों की बातों से चलोगे तो तुम कभी अपना रास्ता नहीं बना पाओगे। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो? उसने पूछा। आदमी ने सीधा जवाब दिया, गलत और सही का फैसला समय करता है, लोग नहीं। यह सुनकर आरव थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आदमी उठने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, लिखते रहो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम क्यों लिख रहे हो। आरव उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में फिर वही सवाल आया, मैं क्यों लिख रहा हूँ। वह कुछ देर पार्क में बैठा रहा। फिर उसने फोन निकाला, नोट्स ऐप खोली, डे 4 उसने टाइप किया। लेकिन इस बार उसने तुरंत लिखना शुरू नहीं किया। वह सोच रहा था, आज क्या लिखूं। तभी उसे कल वाला मैसेज याद आया, एक ऐसी बात लिखो जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे टाइप किया, मैं कई बार लोगों के सामने खुद को अलग दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वे मुझे कमजोर ना समझे। वह रुका। यह सच था, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं थी। उसने आगे लिखा, मैं हंसता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं अक्सर खाली महसूस करता हूँ। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। यह अब सिर्फ लिखना नहीं था, यह खुद को देखना था। कुछ मिनट बाद उसने पूरा पढ़ा। यह पहले से अलग था। इस बार वह सिर्फ डर नहीं लिख रहा था, वह अपनी सच्चाई लिख रहा था।
उसने बिना ज्यादा सोचे इसे पोस्ट कर दिया। इस बार उसने तुरंत फोन नहीं देखा, वह बेंच से उठा, पार्क के बाहर चला गया। चलते चलते उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर ये सब सच में काम कर रहा है तो आगे क्या होगा। उसे खुद जवाब नहीं पता था। करीब 30 मिनट बाद उसने फोन निकाला, पोस्ट खोली, लाइक्स बढ़ चुके थे, कमेंट्स भी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक मैसेज आया था, डायरेक्ट मैसेज। उसने खोला, क्या हम बात कर सकते हैं। आरव ने प्रोफाइल खोली, एक लड़की थी, कोई खास बड़ी प्रोफाइल नहीं, साधारण। उसने मैसेज फिर से पढ़ा, क्यों बात करना चाहती है, उसने सोचा। कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, हाँ बोलो। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, मैं तुम्हारी पोस्ट पढ़ रही हूँ पिछले 2 दिन से। आरव ध्यान से पढ़ रहा था, तुम जो लिख रहे हो वो मैं खुद महसूस कर रही हूँ। उसने थोड़ा रुककर अगली लाइन पढ़ी, लेकिन मैं ये किसी को बता नहीं पाती। आरव चुप हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। तो उसने जवाब दिया। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, क्या तुम मेरी कहानी लिख सकते हो। आरव रुक गया, उसने स्क्रीन को देखा। ये नया था, बहुत नया। वह खुद अभी शुरू कर रहा था और कोई उससे अपनी कहानी लिखने को कह रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये मौका है या एक जिम्मेदारी। कमरे जैसा सन्नाटा उसके दिमाग में फैल गया। अब तक वह अपने बारे में लिख रहा था, लेकिन अब किसी और की कहानी उसके सामने थी, और शायद यहीं से उसकी कहानी सच में बदलने वाली थी। आरव कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। क्या तुम मेरी कहानी लिख सकते हो, ये एक सवाल था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छुपा था। वह खुद अभी तक अपनी ही कहानी समझने की कोशिश कर रहा था, और अब कोई उससे अपनी कहानी लिखने को कह रहा था। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे जवाब टाइप किया, पहले तुम बताओ। कुछ मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। आरव फोन हाथ में लिए बैठा रहा। उसका ध्यान अब किसी और चीज पर नहीं जा रहा था। फिर मैसेज आया, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारी पोस्ट पढ़कर लगा कि शायद तुम समझ पाओगे। आरव ध्यान से पढ़ रहा था, मैं बाहर से ठीक लगती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चलता रहता है। ये लाइन पढ़कर उसे खुद की लिखी हुई लाइन याद आई, मैं लोगों के बीच रहती हूँ, लेकिन फिर भी अकेला महसूस करती हूँ। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। उसने लिखा, तुम आराम से लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैसेज लगातार आने लगे, मैं कॉलेज जाती हूँ, दोस्त भी हैं, लेकिन मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। हर बार लगता है कि लोग जज करेंगे। कई बार कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती। आरव हर लाइन ध्यान से पढ़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी और की कहानी नहीं, बल्कि अपने ही अलग हिस्से को पढ़ रहा है। कुछ देर बाद मैसेज आया, क्या ये सब नॉर्मल है। आरव रुका। यह सवाल सीधा था, लेकिन जवाब आसान नहीं था। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर लिखा, शायद नॉर्मल का मतलब ही यही है कि हम सब कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक छोटा सा मैसेज आया, तो फिर हम बोल क्यों नहीं पाते। आरव ने फोन को थोड़ा दूर किया। यह सवाल सिर्फ उसका नहीं था। वह कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया। बाहर शाम हो चुकी थी, लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। उसने धीरे से जवाब टाइप किया, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने सच बोल दिया तो लोग दूर हो जाएंगे। भेज दिया। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, और अगर सच बोलने से लोग पास आ जाएं तो। आरव रुक गया। यह बात उसने सोची नहीं थी। उसने फोन को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, शायद वही सही लोग होंगे, उसने लिखा। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आखिरी मैसेज आया, तुम मेरी कहानी लिख सकते हो, लेकिन एक शर्त है। आरव ने तुरंत पूछा, क्या। उसमें मेरा नाम मत लिखना, बस एहसास लिखना। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर लिखा, ठीक है। चैट खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इस बार वह खाली नहीं था। आरव ने धीरे से नोट्स ऐप खोली। उसने टाइप किया, डे 5। फिर कुछ सेकंड रुका। इस बार वह सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखने वाला था। उसने लिखना शुरू किया, एक लड़की है जो लोगों के बीच रहती है, लेकिन अपने अंदर अकेली है। शब्द धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन इस बार रुक नहीं रहे थे। वह हर दिन मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान उसके मन की पूरी कहानी नहीं बताती। आरव लिखता गया। वह बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार रुक जाती है। उसका ध्यान पूरी तरह लिखने में था। ये अलग था। इस बार वह सिर्फ अपने डर नहीं लिख रहा था, वह किसी और की चुप्पी लिख रहा था। कुछ मिनट बाद उसने पूरा पढ़ा। यह उसकी अब तक की सबसे लंबी और सबसे सच्ची लिखाई थी। उसने गहरी सांस ली और इसे पोस्ट कर दिया। इस बार उसने फोन तुरंत नहीं देखा। वह कुर्सी से उठा, आईने के सामने गया। कुछ सेकंड तक खुद को देखता रहा। उसे पहली बार लगा वह वही इंसान नहीं है जो कुछ दिन पहले था। वह वापस आया, फोन उठाया, पोस्ट खोली। लाइक्स तेजी से बढ़ रहे थे, कमेंट्स भी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ एक चीज का इंतजार था। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, वही लड़की, ये मेरी कहानी है, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी नहीं लग रही। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने जवाब लिखा, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कुछ देर तक वह स्क्रीन को देखता रहा। फिर अचानक उसे एक और मैसेज आया, वही इंसान जिसने उसे चैलेंज दिया था। आरव ने खोला। अब समझ आया कि लिखना क्या होता है। आरव ने बिना सोचे जवाब लिखा, हाँ थोड़ा। रिप्लाई आया, अब एक आखिरी बात याद रखो,
आरव ध्यान से पढ़ रहा था। लिखना सिर्फ शब्दों का काम नहीं है, ये लोगों को ये एहसास दिलाने का काम है कि वे अकेले नहीं हैं। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने फोन धीरे से नीचे रखा। कमरे में वही शांति थी, लेकिन इस बार वह अलग थी। वह कुर्सी पर बैठा, नोट्स ऐप फिर से खोली, और इस बार उसने कोई डे नहीं लिखा, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी। शायद जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ एक सच्ची शुरुआत ही काफी होती है। उसने फोन बंद किया, इस बार बिना किसी डर के। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी।